हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 67th बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होना है उसके बुक लिस्ट के बारे में। और जो भी सोर्सेज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इन सभी सोर्सेज को मैंने 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए फॉलो किया था और मुझे एक अच्छा और डिसेंट स्कोर मिला था। तो वन बाय वन जो है सब्जेक्ट वाइज हम लोग जो भी सोर्सेज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के पोर्शन के लिए जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपका, उसके लिए आप लोग जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग ट्राई करें कि मैक्सिमम टाइम्स जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की जो बुक है उसको रिवाइज़ करें। वहाँ से आप लोग फैक्ट्स को याद रखें, क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स में ज़्यादातर आपको फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स पे भी ज़्यादा फोकस करें। और उसके बाद से जब आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक को अच्छे से कवर कर लें तो अपने फैक्ट्स को और अच्छा करने के लिए, उनको सप्लीमेंट करने के लिए लूसेंट से जो है आपके जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। मैंने ये फॉलो किया था, लूसेंट से भी पढ़ा था, तो मुझे बड़े आराम से जो भी क्वेश्चंस आए थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वो बड़े आराम से मैंने सॉल्व कर लिया था। और लूसेंट में जो आपके बॉक्स में मैटर दिया हुआ है, जैसे कि अधिवेशंस कहाँ कहाँ हुए थे, कौन प्रेसिडेंट था उस टाइम, उसके बाद से जो बुक लिस्ट दिया हुआ है, टाइमलाइन दिया हुआ है आपका डिफरेंट वार्स के, तो ये सब चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बीपीएससी में। उसके बाद से जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप लोग जो है क्लास 11th की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको ज़रूर पढ़ें। आप लोग को जो इंडियन हिस्ट्री है उसका पूरा बेसिक्स जो है यहाँ से आप लोगों को जब भी आप लोग इसको पढ़ेंगे तो वन बाय वन टाइमलाइन के हिसाब से आप लोग को पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स इसमें भी दिए हुए हैं। अगर आप लोग के पास प्रॉपर टाइम हो तो आप लोग क्या करें कि इस 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको आप लोग नोट करें। क्योंकि इस एनसीईआरटी में जो है आपका बिहार में जो क्वेश्चंस एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि मगध एम्पायर से हो गया आपका, या गुप्ता एम्पायर से हो गया, जनपद से हो गया, या जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से 2 बार भी पढ़ लेते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो आराम से आप लोग जो है एग्ज़ाम में टैकल कर लेंगे जो भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। और उसके बाद से फिर से आप लोग क्या करें, अपने जो फैक्ट्स हैं उसको और बेहतर करने के लिए लूसेंट को कम से कम 2 बार आप लोग रिवाइज़ कर लें, ठीक है। उसके बाद से आप लोग मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री के लिए भी क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें। और बहुत ही अच्छा इसमें भी फैक्ट दिया हुआ है, इसमें भी सेम आप फॉलो करें। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो आप लोग शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप लोग लूसेंट को एक बार ज़रूर पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जितनी बार आप मैक्सिमम पॉसिबल हो आप लोग पढ़ सकते हैं और फैक्ट्स को याद रखें। अगर आप इतने सोर्सेज को फॉलो करते हैं हिस्ट्री के लिए तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके होंगे बीपीएससी में उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हिस्ट्री वाले पोर्शन पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, 35-40 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं हिस्ट्री के। तो इस पोर्शन पे अगर आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा भी होता है कि फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, तो इस पोर्शन पे मुझे लगता है कि आप लोग को ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। मैंने भी बहुत मेहनत किया था और इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें फैक्ट्स को याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम्स अगर पढ़ेंगे फैक्ट्स को तो वो धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। तो ये रहा, आप हिस्ट्री में इसको फॉलो कर सकते हैं। ये सोर्सेज फॉलो करने के बाद आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उसमें बीपीएससी का, उसमें हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें, उनको ज़रूर देखें। वहाँ से आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और किस पोर्शन से वो लोग ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। अब जो है, अब हम लोग बात करेंगे जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी से जो है आपका बीपीएससी में हिस्ट्री के बाद आप लोगों का जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के आपके 10 के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। और ये जो बीपीएससी में ये पॉलिटी के क्वेश्चंस रहते हैं आपके, वो बहुत ही सिंपल रहते हैं। और इसके लिए जो है आपको बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है
जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, पॉलिटी के लिए आप लोग सिर्फ एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करें, ठीक है। बीपीएससी में पॉलिटी के आपके अराउंड 8, 9 या 10 क्वेश्चंस तक मिलते हैं, और अगर आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये वाला जो पोर्शन है वो मेंस में भी काम आएगा आपका जनरल स्टडीज़ के पेपर में, और बीपीएससी में भी जो है आप बड़े इजीली जो है जो भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके लिए आप लोग ज़्यादा कोई अलग तरीके का जो है सोर्स फॉलो ना करें, बहुत ही सिंपल रखें इसको। एम लक्ष्मीकांत को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करें आप, और जो है फैक्ट्स पे भी इस पर ज़्यादा फोकस करें आप लोग, ठीक है। उसके बाद से जो है आप जो है थर्ड पोर्शन है आपका, जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या है कि मैंने जो है मृणाल सर के नोट्स को पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, उनके वीडियो लेक्चर्स भी देखे थे। तो ये तो रहा जो इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं या जिन लोगों ने मृणाल सर के नोट्स या जो है लेक्चर्स फॉलो किए हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम के हैं और आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं बीपीएससी का प्रीलिम्स का, तो आप लोग एक बार मृणाल सर के जो वीडियोस हैं इकोनॉमी पे उनको देख सकते हैं, उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है और हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जो है रमेश सिंह की जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये भी आपको पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस में जो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मृणाल सर के नोट से पढ़ा था तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं जो स्टैटिक पोर्शन था आपका इकोनॉमिक्स का वो वहाँ से मैंने कवर कर लिया था, और वहाँ से मैंने क्वेश्चंस जो है वो आराम से सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद से जो है इकोनॉमी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जो कि डायनेमिक नेचर के होते हैं वो है आपका यूनियन बजट को आप अच्छे से कवर कीजिए। यूनियन बजट में जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं उनको अच्छे से, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो भी डेटा है उसको आप लोग अच्छे से याद करें। उसके बाद से बजट को अच्छे से कवर करने के बाद आप लोग जो है जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको भी अच्छे से कवर करें, और इकोनॉमिक सर्वे में आप लोग ज़्यादातर फैक्ट्स जो हैं उनको याद करने की कोशिश करें। उसके बाद से जो बिहार का बजट है और बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको भी बहुत अच्छे से कवर करें, और इकोनॉमिक्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो आपका यूनियन बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है और बिहार बजट और सर्वे है, यहाँ से मिल जाएंगे। और इकोनॉमी के पोर्शन में क्वेश्चंस जो भी आएंगे स्टैटिक जो है क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको, और जो आपको डायनेमिक क्वेश्चंस मिलेंगे वो ज़्यादा मिलेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड और बजट वगैरह से। तो आप लोग इस पोर्शन को इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद से आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, और क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही फैक्चुअल और बेसिक टाइप के होते हैं। तो आप लोग ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज़ पहले से पढ़ी हुई थी, और उसके बाद से मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो ये आपको पता लग जाएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर फैक्चुअल नेचर के आते हैं और बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं अदर पीसीएस एग्ज़ाम्स की तरह से। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ को कवर कर लीजिए, और उसके बाद से लूसेंट को आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लूसेंट में जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी के मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट बहुत ही बेसिक रहते हैं और बहुत ही कह सकते हैं आप ना कि फैक्चुअल नेचर का रहता है। तो आप लोग इन सोर्सेज को फॉलो करके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को बड़े आराम से टैकल कर सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद से जो है आपका ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, और यहाँ पे जिन लोगों का थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कमज़ोर है, जो लोग मैथमेटिक्स में और जिनका थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहता है तो वो लोग एप्टीट्यूड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एप्टीट्यूड के मैंने जो है सिर्फ हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया, और जो अरिहंत पब्लिकेशन जैसे आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा रफली कि किस पर्टिकुलर पोर्शन से हर बार क्वेश्चंस वो लोग एप्टीट्यूड का पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, जो आपके 5 साल 6 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर उनके जो सीसेट का जो आपका क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं आप लोग, उसके बाद जो है आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद से अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक आती है, ठीक है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और प्लीज़ आप लोग इस पोर्शन में जो है प्रैक्टिस करके जाएं, इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएं, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि आप लोग वहाँ पे 10 के 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सिंपल लगते हैं और हम उनको जब करने लगते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो और सारे जो क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा करके जाएं, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बनता है, वहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हैं। 10 में से 7-8 तक आप नॉर्मली वहाँ पे क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो इस पोर्शन में आप लोग जो है जनरल एप्टीट्यूड के लिए जो है आपका मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अरिहंत पब्लिकेशन की बुक या कोई भी आपको जो एप्टीट्यूड की बुक अच्छी लगती है वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर करें आप। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो है साइंस, और साइंस जो है बीपीएससी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपका। आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस वहाँ पे पेपर में मिलेंगे साइंस के। तो साइंस के लिए जो मैंने पढ़ा था वो लुसेंट पढ़ा था और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व किया था। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे लगा कि अगर लुसेंट को अच्छे से आदमी पढ़ लेता है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कर सकता है। उसके बाद से क्या है कि अगर आपको, मैं सजेस्ट करूँगा कि साइंस का बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर किसी अच्छे कोचिंग का आपको मटेरियल मिलता है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें। और मार्केट में जब ऐसे एग्ज़ाम्स क्लोज़ होता है आपका तो ऐसे नोट्स मिल जाते हैं आपको, तो आप लुसेंट पढ़ने के बाद से अगर किसी अच्छे कोचिंग सेंटर का आपको मटेरियल मिलता है साइंस का तो आप ज़रूर पढ़ें। साइंस बहुत ही अच्छा बीपीएससी में पूछा जाता है, और अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इवन आप 30 में से कम 27-28 क्वेश्चंस तक भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत बेसिक आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग साइंस के लिए जो है लुसेंट फॉलो कर सकते हैं, या कोई अदर सोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसे ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको बहुत ही बेहतर रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बीपीएससी के प्रीलिम्स में अदर स्टेट पीसीएस में भी मैंने जो है एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन मुझे जो फील हुआ पहली बार में कि साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इसके लिए लुसेंट से मैंने बहुत अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया था। लेकिन अगर आपको स्कोर और भी बेहतर करना है तो लुसेंट के अलावा किसी अच्छी कोचिंग का नोट्स मिले तो आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को, और ख़ासकर जो लोग बिहार के नहीं हैं, किसी दूसरे स्टेट के हैं और बिहार बीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो उन लोग के लिए कि बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक पढ़े। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने भी शुरू किया था प्रिपरेशन बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस थे कि ये बुक पढ़ लो, बिहार स्पेशल के लिए ये बुक पढ़ लो। पर जो मैंने फॉलो किया, इम्तियाज़ अहमद जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका प्रीलिम्स के लिए बुक आता है, उसको मैंने फॉलो किया। उसको मैंने 3 बार जो है रिवाइज़ किया, और 3 बार जब आप रिवाइज़ करते हैं तो आपको बहुत मैक्सिमम मैटर जो है आपको याद रहता है, और जो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं इम्तियाज़ अहमद के वो काफ़ी हेल्पफुल हैं आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप बिहार स्पेशल के लिए ज़्यादा बुक्स के लिए ना भागिए इधर उधर। आप लोग जो है इम्तियाज़ अहमद की जो बुक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप उसको पढ़ सकते हैं, और जब भी आप इम्तियाज़ अहमद की बुक को लेने जाएं तो लेटेस्ट एडिशन ही लें, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद की बुक में क्या होता है कि जैसे जो भी लेटेस्ट एडिशन रहेगा उसमें करंट अफेयर्स का भी पोर्शन रहता है, आपका बजट जो होगा और इकोनॉमिक सर्वे जो होगा उसके भी जो है आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इम्तियाज़ अहमद से मिल गए मुझे एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका जो फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट का था, उसके बाद से मिनरल्स वगैरह का लोकेशन वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्टली मिल गए थे, और मुझे बहुत ज़्यादा बिहार स्पेशल को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी एग्ज़ाम में। तो आप लोग बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद की बुक को फॉलो कर सकते हैं। ऊपर से बिहार स्पेशल में जो है आपको, जब आप इम्तियाज़ अहमद की बुक को फॉलो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, तो क्या होता है कि इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री जो आपका मैंने अभी डिस्कस किया था पहले,
तो उसमें काफ़ी जो पोर्शन रहता है वो बिहार से रिलेट करके पूछा जाता है, मतलब बिहार में जो स्पेशली जो घटना हुई है हिस्ट्री की। तो इम्तियाज़ अहमद में बहुत ही अच्छा हिस्ट्री का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो आप लोग उसको उस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद से जो आपका ज्योग्राफी दिया हुआ है बिहार का, उस पर्टिकुलर जो है आप सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर करें, कहाँ पे मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद से जो डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न है बिहार का, वो सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें और मैक्सिमम टाइम आप लोग क्या करें, रिवाइज करें। उसके बाद से जो है आपका नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा आपको बुक फॉलो करना है करंट अफेयर्स के लिए। तो जो मैंने फॉलो किया था, एक घटना चक्र का एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपका एक घटना चक्र का पूरे 1 साल का जो है आपका करंट अफेयर्स आएगा, और वो जो करंट अफेयर्स होगा वो 1 लाइनर टाइप का रहता है। तो आप लोग जो है घटना चक्र का जो है करंट अफेयर्स आता है एग्ज़ाम से बीपीएससी के 1 महीने पहले आएगा, उसे फॉलो करें। और मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं, मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेज को रेफ़र करना है, तो मैंने बहुत आराम से वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप करंट अफेयर्स के लिए जाते हैं तो किसी मैगज़ीन को पढ़ना तो आपको किसी मैगज़ीन को तो आपको पढ़ना ही है, बट सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होगा वो होगा आपका न्यूज़पेपर। क्योंकि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि न्यूज़पेपर से कैसे सिंपल क्वेश्चंस आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में मिले थे, इस बार मुझे मिले थे। देखिए, जैसे कि रामविलास पासवान जी जब मरे थे तो उस टाइम जो है न्यूज़ में काफ़ी आया था, ठीक है, जिस दिन मरे थे उस दिन भी आया था, उसके बाद से एडिटोरियल्स वगैरह में आप देखते रहते हैं। तो उसमें उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, मैंने न्यूज़पेपर के थ्रू ही उसको सॉल्व किया था। उसके बाद से आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा था इज़राइल और इजिप्ट वगैरह के कब किसने पहले रिकॉग्नाइज़ किया था इज़राइल को, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम भी आप लोग देख रहे थे कि अब्राहम जो एकॉर्ड्स था वो काफ़ी न्यूज़ में था, न्यूज़पेपर में था, और आपका जो है यूएई के साथ और इज़राइल के साथ जो पैक्ट्स वगैरह साइन हुआ था, तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ आते थे और बहुत ही एडिटोरियल आता रहता, तो वो आराम से रिलेट करके सॉल्व हो गया था। उसके बाद से न्यूज़पेपर में अटल टनल था, ठीक है, तो अटल टनल भी 2-3 दिन न्यूज़ में रहा था, ठीक है, और उस पर आपका एडिटोरियल भी आएगा। तो आप आराम से जो है न्यूज़पेपर से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस, मुझे लगता है जैसे ब्लू फ्लैग, जो आपको ब्लू फ्लैग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था कि कितने बीचेस को इंडिया में दिया गया है, वो भी आपका न्यूज़पेपर में था। तो करंट अफेयर्स को अगर आपको इजीली सॉल्व करना है और मैक्सिमम स्कोर लाना है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो हैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ा करें। आप लोग न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको नोट करें। बीपीएससी में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डायरेक्टली फैक्ट पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, तो आप लोग उसको नोट करें। और आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम में जो भी आप फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ होते हैं फैक्चुअल टाइप के, वो ऑलमोस्ट सभी पेपर्स में सेम ही आएंगे। तो अगर आप द हिंदू फॉलो करते हैं तो द हिंदू फॉलो करें, और इंडियन एक्सप्रेस करते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस करें, और अगर हिंदी मीडियम से हैं आप तो हिंदी मीडियम के लिए अगर आप दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करें, और वहाँ से जो है आप अपने की नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में। उसके बाद से अगर आप बीपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए करें तो वहाँ भी जो न्यूज़पेपर है वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा सोर्सेज के पीछे ना भागें। आप घटना चक्र का आता है जो भी ईयरली कंपाइलेशन आएगा उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद से न्यूज़पेपर को डेली फॉलो करें। आप आराम से इस पोर्शन को टैकल कर लेंगे। उसके बाद से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आप जब इतनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उसके बाद से आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट भी करना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हो गई है या नहीं। तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है उस टाइम आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जैसे यूट्यूब पे या किसी साइट पे आपको बीपीएससी के जो है फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाते हैं, फ्री में रहते हैं वो। तो उसमें से आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए, अपना स्कोर देखिए। मैंने जो है ऐसे बहुत सारे टेस्ट सॉल्व किए थे, अराउंड 10 के पास 10-11 मैंने जो है फुल लेंथ किया था और सेक्शनल भी किया था। तो आप लोग 5-6, मेरा सजेशन है 5-6 अगर आप टेस्ट देते हैं और स्कोर अच्छा आता है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएगा कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे।
उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्लीज़ आप सॉल्व करना ना भूलें। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जैसे पॉलिटी हो गया, एप्टीट्यूड का पोर्शन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वहाँ से आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि किस पोर्शन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, किस पोर्शन पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो है इस बार जो क्वेश्चंस था, कितने क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे गए थे, तो उसका एक मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हिस्ट्री पोर्शन था उससे 35-40 क्वेश्चंस के अराउंड आए थे। ठीक है, उसके बाद से साइंस का 28 से 30 क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद है 30 के अराउंड आया था क्वेश्चन। ज्योग्राफी से 10 के अराउंड क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी से 15 के अराउंड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों था। उसके बाद से बिहार स्पेशल से 20+ क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स थे जो है आपके 30 से 40 क्वेश्चंस मिलेंगे, वो वेरी करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपको ज्योग्राफी में या इकोनॉमी में जो है आपको पूछ लिया जाता है, वो करंट अफेयर्स से ही लिंक होता है। उसके बाद से पॉलिटी के जो है 7-8 क्वेश्चंस थे। तो इतना सोर्स आप लोग फॉलो कीजिए, रिवीजन अच्छा कीजिए। एटलीस्ट आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो 3 महीने पहले स्टार्ट कीजिए और एक फ्लो में रहिए। इतना अगर सोर्स आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप लोग जो है ईजिली बीपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद से जो है ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया है और उसके बाद से बुक लिस्ट बताया है, इसके बाद से भी मैं जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लेक्चर्स लेके आऊँगा, बहुत जल्द लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है इसको लाइक करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू।